हाय दोस्तों। कोविड-19 का पैंडमिक एक सुनामी की तरह बरसा है जिसने हम सबको सोशली आइसोलेट होने पर मजबूर कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक सुसाइड के बाद मेंटल हेल्थ के इशू ने एक सेंट्रल स्टेज ले लिया था। लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैशटैग्स, पोस्ट, स्टोरीज के थ्रू एक दूसरे को अर्ज किया रीच आउट और कम्युनिकेट करने पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक हाई टाइम है मेंटल हेल्थ को डीस्टिग्मेटाइज करने का। मगर दोस्तों, जब भी मैं ऐसे पोस्ट देखता हूँ सोचने पर मजबूर होता हूँ कि कितने लोग एक्चुअली मदद के लिए अवेलेबल होंगे। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, सिर्फ एक यही टाइम था जिसमें लोगों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात की, और मैं ऐसे एक फ्लीटिंग कॉन्वर्जेशन का टैग देना चाहूँगा क्योंकि ये फैक्ट आपके सामने है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स इतने वोलेटाइल थे कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उस टॉपिक की सारी चर्चा ख़त्म हो गई। सोशल मीडिया इटसेल्फ कोरिलेटेड है डिमोलिटिंग मेंटल हेल्थ से, क्योंकि मिलेनियल्स कॉन्स्टेंटली क्यूरेटेड कंटेंट से अपनी लाइफ में जेलसी और मिस आउट फील करते हैं और सोशल मीडिया के उस फिक्शन को रियलिटी समझते हैं। दोस्तों, अगर यही रियलिटी होती तो सुशांत जैसे सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स वुड बी द हैप्पीएस्ट पीपल इन द सोसाइटी। कोविड-19 के इस एरा ने हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ और सोशल लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है, जिससे वल्नरेबल लोग और इन जनरल सब लाइकली हैं सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस से सफ़र करने में। दोस्तों, ये दो टर्म्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सोशल आइसोलेशन एक ऑब्जेक्टिव मेजर है किसी इंसान के नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स का। इसका मतलब क्वांटिटी ना कि क्वालिटी उन रिलेशनशिप्स की। लोग चूज़ कर सकते हैं कम या ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुद को सोशली आइसोलेट ना फील करवाने के लिए अपने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकता हूँ ज़्यादा इंटरैक्टिव होके। सो इन अदर वर्ड्स, सोशल आइसोलेशन यानी सॉलिट्यूड इज़ अ चॉइस। मगर दोस्तों, लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है जिसमें इंसान की डिज़ायर्ड और एक्चुअल सोशल कनेक्शंस में बहुत बड़ा गैप होता है। ये एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और पेनफुल स्टेट होता है जिसमें उस इंसान को ऑल टाइम अपने सेल्फ वर्थ पर डाउट होता है और वो कुछ साइंस ऑफ पोटेंशियल रिजेक्शन को अननेसेसरली पिक कर लेते हैं और इस वजह से उन्हें सोशल कनेक्शंस बनाना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। दोस्तों, सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस दोनों अलग कंसेप्ट्स हैं एंड एट द सेम टाइम रिलेटेड भी। लॉन्ग पीरियड ऑफ आइसोलेशन लोनलीनेस ट्रिगर कर सकता है और लोनलीनेस इन टर्न फर्दर आइसोलेशन, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स को ट्रिगर करती है। और परसिस्टेंट लोनलीनेस फ्यूल कर सकती हैं किसी भी तरह के एडिक्शन को, जिसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किया है। कोविड-19 का पैंडेमिक 2018 के लोनलीनेस एपिडेमिक को बहुत एविडेंटली दोहराता हुआ दिख रहा है, जो कंप्लीट लॉकडाउन रिलैक्सेशंस के बाद भी प्रेवलेंट होगा। दोस्तों, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग सोशल आइसोलेशन का हेल्थ रिस्क 15 सिगरेट्स डेली स्मोक करने के रिस्क के इक्विवेलेंट है। सोशल आइसोलेशन एविडेंटली लिंक्ड है कुछ हेल्थ हाजार्ड से, जैसे डिप्रेशन, पुअर स्लीप क्वालिटी, डिमेंशिया, डिक्रीज्ड इम्यूनिटी और इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का एक डाटा है कि करीब 6 लाख लोगों में ज़्यादा रिस्क देखने मिला प्री मैच्योर डेथ्स का इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। न्यूकासल यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक 20% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स से 40% इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया यानी न्यूरोनल डीजनरेशन देखने मिला लोनली इंडिविजुअल्स में। दोस्तों, लॉन्ग टर्म आइसोलेशन से एक और फिनोमेना देखने मिलता है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। इस कंसेप्ट को एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से समझते हैं। एक फार्मर होता है जिसके पास एक छोटा सा हाथी होता है। वो उसे काफ़ी प्यार करता था और अक्सर दिन में उसके साथ खेला करता था, मगर हार्वेस्टिंग सीजन में वो उसे एक मजबूत वुडन पोल पर कई दिनों तक बांध दिया करता था। हाथी खूब कोशिश करता था उस पोल से फ्री होने की, मगर नाकाम होकर अल्टीमेटली फार्मर का वेट करता था उसे फ्री करने के लिए। समय चलते वो हाथी बड़ा और इतना ताकतवर हो गया कि उस पोल से खुद को फ्री कर सकता था, मगर बचपन की लर्न्ड हेल्पलेसनेस के चलते वो कभी कोशिश ही नहीं करता था और उसी तरह फार्मर का वेट किया करता था। तो दोस्तों, इसी तरह इस लंबे आइसोलेशन के पीरियड में हम सब में वो फीलिंग डेवलप हो सकती है कि हम अपने रूटीन और सोशल कनेक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। अप्रैल 2020 से 89 कंट्रीज़ और नियरली 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन लॉकडाउन में रह चुकी है। ऐसे वक्त में दोस्तों, सोशल आइसोलेशन इनएविटेबल है, मगर उससे होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट्स नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अटमोस्ट प्रायोरिटी से इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। इंटीमेसी इज़ नॉट क्लोजली लिंक्ड टू डिस्टेंस।
दोस्तों ये फ्रेज सिचुएशन से काफ़ी रिलेट करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। 21st सेंचुरी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ अस ऑल टाइम टेक्नोलॉजी से सराउंडेड रहते हैं, वार्म डिस्टेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम सोशलाइज कर सकते हैं। दोस्तों सोशली कनेक्टेड रहना एक फंडामेंटल ह्यूमन नीड है, क्रूशियल फॉर बोथ वेल बीइंग एंड सर्वाइवल। लोनलीनेस एक एक्सपीरियंस है जिसे हम सबको लाइफ में टाइम टू टाइम डील करना पड़ता है, जैसे कि किसी क्लोज रिलेशन की डेथ, डाइवोर्स या शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, जिसे रिएक्टिव लोनलीनेस कहते हैं। मगर दोस्तों कुछ लोग लॉन्ग टर्म एसेंशियल लोनलीनेस सफ़र करते हैं किसी फंक्शनल डिसेबिलिटी, कल्चर या सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो आइए डिस्कस करते हैं उन वल्नरेबल इंडिविजुअल्स की कैटेगरी को। दोस्तों 2001 में एक मूवी आई थी विट, जिसमें एक लड़की की लाइफ डॉक्यूमेंट की गई थी जो ओवेरियन कैंसर से डायग्नोज हुई थी। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक पेशेंट की लाइफ सिर्फ एक केस फाइल बन जाती है नंबर्स और चेक बॉक्सेस के साथ। आईसीयू पेशेंट्स लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड होने से एक डिसऑर्डर से गुजरते हैं जिसे आईसीयू साइकोसिस कहा जाता है, जिसमें पेशेंट मेंटल कन्फ्यूजन और इमोशनल डिसरप्शन के स्टेट में चला जाता है। दोस्तों ये कई कारणों की वजह से होता है, जैसे लैक ऑफ सनलाइट उस रूम में, जिससे बॉडी की नेचुरल बायोरिदम डिस्टर्ब हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स और दूसरी कंफर्टिंग चीज़ें। तो दोस्तों कभी किसी हॉस्पिटलाइज्ड को विज़िट कोई फैमिली टर्म्स या फॉर्मेलिटी लेके ना करें और उस पेशेंट को मेंटली एम्पावर करें। दोस्तों ओल्डर एज ग्रुप के लोग ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन या फंक्शनल डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं, जिनसे उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और लिमिट हो जाती है। पार्क, रिलीजियस जगहों का बंद हो जाना सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कर देता है उन्हें सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस के। तो दोस्तों ऐसे वक्त में अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और इंश्योर करें कि वो एंगेज्ड रहें। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की एक स्टडी ने पता लगाया कि वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से इस कोरोना वायरस पैंडमिक में इन कंपैरिजन टू मेन। उसमें उन्होंने बताया स्ट्रेस और लोनलीनेस से सफ़र करने वाली फ़ीमेल्स का परसेंटेज इस कोविड-19 पैंडमिक में 11 से 27% हो गया है। हमारी सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और सोशल स्टिग्मास के चलते सरप्राइजिंग नहीं है कि इस लॉकडाउन में फ़ीमेल्स पर सिग्निफिकेंट अमाउंट से वर्कलोड बढ़ गया है। डोमेस्टिक चोर्स, चाइल्ड केयर से लेकर प्रोफेशनल काम तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें उठानी पड़ती हैं, और ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और ये फैक्ट कि एक फ़ीमेल की जॉब जाने के ज़्यादा चांसेस हैं इस पैंडमिक में, ऐड करता है उनकी चांसेस ऑफ डिप्रेशन में। दोस्तों ये एक अनडिनाइंग फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और लॉकडाउन रिलैक्सेशंस अपेरेंटली सिर्फ लड़कों के लिए दिखाई देने लग रहे हैं। इसलिए मेरे सारे भाइयों से एक अपील है कि घर में उनकी बहन, कज़न्स, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को लॉकडाउन रिलैक्सेशन होने के बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करते हुए थोड़ा फ्रीक्वेंटली घुमाना और बाहर ले जाना ज़रूर कंसिडर करें। लास्ट में उन सब लेडीज़ को सल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने बीते महीनों में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है।